यस, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब सबको। भाई आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। अपना भी मौसम बढ़िया हो रखा है, बारिश आ रही है। यहाँ ऐसे ही है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव, कभी कुछ चलता रहता है, मिक्स है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। आपने टॉपिक देख लिया होगा किस टॉपिक के ऊपर है। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकता हूँ कि यार हर कोई जब आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हो, स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई निकलता है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आ ही जाता है कि यार मैंने 6 मंथ्स की फ़ीस पे करी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ जाके मैं अपने आप अर्न करूँ एंड देन मैं ये पेमेंट खुद दूँ। यार बहुत ही सच में ऐसा है कि कई बार अपना ये सिर्फ 6 मंथ्स की बंदा फ़ी भर के भी आता है ना, ये भी पॉसिबल नहीं होता कि कई बार भरना, पर फिर भी 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप भर भी देते हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स जितनी भी रह जाती है, डिपेंड्स करता है कि आप ग्रेजुएशन पे आ रहे हो, मास्टर्स पे आ रहे हो। अगर आप ग्रेजुएशन पे आ रहे हो तो आपको 2.5 ईयर्स की फ़ीस यहीं से भरनी पड़ेगी, या आपको इंडिया से मंगवानी पड़ेगी, जो भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपका जैसा भी है। या फिर मास्टर्स पे आ रहे हो तो आपको 6 मंथ्स की यहाँ भरोगे और 6 मंथ्स की इंडिया से भर के आनी पड़ती है। तो फ़िलहाल क्वेश्चन ये है कि ये पॉसिबल है कि क्या हम ये फ़ीस खुद पे भर सकते हैं। यार टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी फ़ीस भर के आया था 6 मंथ्स की, देन नेक्स्ट पेमेंट मैंने खुद दी थी, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया, अपनी जॉब की। मैं घर नहीं बैठा, शुरू के टाइम में मुझे जॉब नहीं मिली, देन मुझे जॉब मिली, फिर मैंने घर वालों से नहीं मांगी। तो यही मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करो। शुरू में नहीं मिलती, मैं एग्री करता हूँ, बट उसके बाद जैसे आपको टाइम हो जाता है ना, तो कोशिश करो कि आप जॉब सर्च करना स्टार्ट करो। अगर जॉब मिल जाती है तो उसमें इतना घुस जाओ, बाकी कुछ दिखे ना, एटलीस्ट अपनी पहले फ़ीस निकालो कि यार घर वालों को वो चीज़ मांगनी ना पड़े, घर वालों से वो चीज़ ये ना कहनी पड़े कि मेरी फ़ीस मुझे सेंड कर दो या कुछ भी हो। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप ये ज़रूर अंडरस्टैंड करोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी रही बात आप फ़ीस कैसे निकालें, भाई सबसे पहले तो ना आप अपना एक माइंड सेटअप करो कि आप जॉब में किस चीज़ में करना चाह रहे हो। अगर आपको एक जॉब मिल जाती है, एटलीस्ट यहाँ आके ना कैश पे जहाँ मर्जी करो, बट एक 20 आवर्स वाली जॉब मस्ट पकड़ो, क्योंकि उसका जो लीगली रेट होगा ना वो आपका 960, जो हमारा चल रहा है 960, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन उसके अलावा जैसे धीरे ये बढ़ता भी रहता है, हर अप्रैल में बढ़ता है। अब नेक्स्ट अप्रैल जो आ रही है इसमें ये 10+ होने वाला है। तो अगर आप कैश करोगे 4-5 पाउंड में मिल जाएगा, तो आप खुद समझदार हो, एक हाफ प्राइस का फ़र्क आ जाता है। तो एटलीस्ट आप 20 आवर्स वाली जॉब लो। उसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी से छुट्टियां होती हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ वाले लेटर प्रोवाइड कर देते हैं कि ठीक है आपकी हॉलीडेज़ है, आप अपना काम कर सकते हो, जितना मर्जी करो। उसमें आप एटलीस्ट 40 आवर्स तो करोगे। उसके ऊपर भी आप जितना ओवर टाइम कर सकते हो वो आपके ऊपर है, आप करो। तो बेनिफिट नंबर 1 यही है कि 20 आवर्स वाली जॉब लो, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप ये देखते हो ना कि यार अभी कैश पे कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं जब छुट्टियाँ हो जाएगी तब फुल टाइम ले लूँगा, तो मैं बोलूँगा मुश्किल हो जाएगा। आपकी छुट्टियाँ नहीं हो रही, वो सारे यूके स्टूडेंट्स की जितनी भी हो रही है ना, सबकी छुट्टियाँ हो रही है। आप खुद सोचो, उस टाइम में वो भी सर्च कर रहे हैं और आप भी सर्च कर रहे हो, तो उसमें ना मिलने के चांसेस बहुत। कोशिश करो आती 20 आवर्स की लो, उसमें आपका बेनिफिट भी बहुत है। अगर आप NI पे काम कर रहे हो, आपका एक गवर्नमेंट की गुड बुक्स में आपका मतलब वो आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये स्टूडेंट है, ये जॉब कर रहा है, क्योंकि वो NI पे काम कर रहे हो प्रॉपर। ठीक है, तो कोशिश करो कि मिल जाए। तो अब आप डिपेंड कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन पे आ रहे हो तो छुट्टियां होती है, जून जुलाई की भी होती है, और हर सेम के बाद एटलीस्ट 20-30 समटाइम्स एक मंथ की भी हो जाती है छुट्टियां। तो अब एक महीना आपको, मेरे 3 सेमेस्टर से एक महीना एटलीस्ट मेरे 2-3 मंथ्स हॉलीडेज़ में गए। दैन क्रिसमस न्यू ईयर की हॉलीडेज़ हुए, मेरे पास बहुत टाइम था, मैंने उसमें रिकवरी कर ली। रेस्ट ऑफ आवर्स मैं कर रहा था 20 आवर्स, तो मैंने छोड़ा ही नहीं। तो कोशिश करो
या आप 20 वाले को तो लेके ही चलो, कुछ भी हो 20 आवर्स वाली नहीं जॉब छोड़नी, देन वो कंटिन्यू करते रहो, आपकी फ़ीस ईजी निकल जाएगी। आप लगा लो कि 3 महीने आपको अगर मिल गए एक बार फुल टाइम करने के तो 9.60 लगा लो, चलो 9 पाउंड भी लगा लो। अगर आप 40 आवर्स भी कर रहे हो एक महीने में, एक हफ्ते में, सॉरी 40 आवर्स के हिसाब से 360 मल्टीप्लाई 4, आपको कोई 1500 मंथ आपको मिल जाएगा एक महीने का। तो आपके पास 3 महीने हुए, बचे कितने हो गए फिर 4500 आप अर्न कर लोगे 3 महीने में। ये साइड की सेविंग होगी। और जो आप 20 आवर्स कर रहे हो उससे लगा लो कि खर्चे निकल रहे हैं, 20 आवर्स के हिसाब से लगा लो कोई 700-800 लगा लो, 800 मंथ पड़ रहा है। 800 के हिसाब से अगर आप 8 मंथ्स भी काम करते हो 64, वो खर्चे के लिए लगा लो या कुछ भी लगा लो। बट जो आप ये छुट्टियां मिल रही है ना, ये जो इसमें आप फुल टाइम करोगे, ये आपके लगा लो कि मैं इससे अपनी फ़ीस भी भर सकता हूँ। रेस्ट ऑफ आपको समझदार हो, जैसे यहाँ आओगे कहीं पे कैश पे काम कर रहे हो या कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप वो भी करके सेविंग निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है नहीं फ़ीस भरी जाती, भाई भर जाती है, भरने वाला होना चाहिए कैसे भरवानी है। ये ना हो कि आप अपने छुट्टियां मिल रही है घूमने जा रहे हैं, इंडिया चले गए। एटलीस्ट अपनी स्टडी, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो कोशिश करो कि स्टडी फिनिश हो, फालतू के खर्चे ना हो। एक साल की स्टडी होती है यार मास्टर्स की, आप वो कर लो, दैन उसके बाद अपना जैसे मर्जी जाओ। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन पे आ रहे हो, आप ग्रेजुएशन वालों का होता है, ग्रेजुएशन वालों की यार फीस एक साल की ही 10 से 12 हज़ार पाउंड लगा लो, तो 3 साल की 36। तो ग्रेजुएशन वालों की शायद रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप 1 साल की फ़ीस भर के आओगे। अगर आप 1 साल की फ़ीस भर के आ रहे हो ना, तो यार ये सोचो कि आप पे नेक्स्ट ईयर फ़ीस देने के टाइम पे ना, और आप पे पूरा 1 साल है। अब आप उस 1 साल में नेक्स्ट ईयर 1 साल की फ़ीस तो निकाल ही सकते हो यार। नहीं भी निकाल सकते ना, तो मैं इतना बोलूँगा कि 70-80% फ़ीस आप इजी निकाल लोगे अगर इस फॉर्मेट से चलोगे। अपनी छुट्टियां वगैरह जितनी होती है उसको सारों को कवर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अपना इधर उधर घूम रहे हो, मस्ट है कि आप उन चीज़ों को ध्यान देना। एंड अब रही बात, एक और होता है कि अगर आपकी हॉलीडेज़ हो जाती है तो हमारी फ़ीस होती है ना जो सी, आप वो मंथली भी पे कर सकते हो। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, कुछ नहीं है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको अलाउ करेगी कि मैं इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर सकता हूँ या नहीं। आप अपनी क्रेडिट जो भी होगी, वहाँ पे क्रेडिट डिपार्टमेंट होगा, उनके पास जाके बात करना, वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनवा देते हैं रेस्ट ऑफ फीस की। लाइक कोई मास्टर्स पे आ रहा है, 6 मंथ्स की फ़ीस है, किसी के लगा लो चलो 5000 पाउंड देने हैं, अब उसको 6 मंथ्स में करोगे, मोटा मोटा लगा लो कि 700-800 पाउंड आपका पर मंथ आपको देना पड़ेगा। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, 700-800 देना हो सकता है बंदा, फिर वो बोल रहा हूँ करने वाला होना चाहिए। आप ये इजी निकाल सकते हो और करवा सकते हो 6 मंथ्स की। कोशिश करना कि ये 6 मंथ्स लास्ट में ना हो। क्या हुआ था, एक फ्रेंड ने क्या किया, मेरे एंड वाले 6 मंथ्स लगा लो कि 8 मंथ उसकी स्टडी हो गई थी, उसने क्रेडिट तब अप्लाई करी जब उसके 4 मंथ्स रह गए थे, तो यूनिवर्सिटी वालों ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि उसकी 6 मंथ्स होते तो तब तक तो डिग्री पूरी हो गई थी। तो आपकी 6 मंथ्स पहले की बात करना, जब डिग्री पूरी करनी हो तो वो आपकी इंस्टॉलमेंट इस चीज़ की बनवा देंगे। तो कोशिश करो कि इंस्टॉलमेंट वाला भी ठीक है, अगर आप फुल पे नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट वाला भी कर सकते हो कि मैं ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोनों बता दिया। आप ग्रेजुएशन पे आए हो तब भी डिग्री पूरी कर सकते हो, मास्टर्स पे आए हो तब भी डिग्री पूरी कर सकते हो। बट एक दिमाग से निकाल दो, स्टूडेंट होते हैं, आ रहे हैं, काफ़ी आते हैं, ग्रेजुएशन पे आए, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, कॉलेज ही नहीं गए, यार मत करो, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, इनलीगल हो जाओगे, आपको NI पे काम नहीं मिलेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, कहीं इंडिया नहीं जा सकते, तो थोड़ा मुश्किल है। बट ये तो है नहीं कि पॉसिबल ना हो, पॉसिबल है, आप करने वाले होने चाहिए। तो जितना भी है माइंड सेटअप आपको बनाना पड़ेगा इस चीज़ को लेके कि भाई मुझे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देनी है और डिग्री लेनी है। डिग्री लेने के बड़े बेनिफिट्स हैं यार, आप ले लो
एंड देन आपको अगर इस यूके में नहीं रहना या कहीं और कंट्री मूव करना है वो भी हो सकता है, बट उससे पहले आपको डिग्री पूरी करनी पड़ेगी। माइंड से निकाल दो कि मैं इनलीगल हो जाऊंगा। काफ़ी होते हैं वो आते इसीलिए हैं कि यार पहुंचा दो बस, उसके बाद आप इनलीगल हो जाएंगे, मैं फ़ीस नहीं पे करूंगा, बच जाऊंगा, ये वो, उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है। आपको डिग्री ज़रूरी है यार करनी पूरी, जिसके लिए आए हो। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप ग्रेजुएशन वाले हो, लाइक सोचते हो कि यार नहीं फिर भी नहीं निकलेगी, यार आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होगी ना, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं ना, लगा लो कि 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर होगा, 2 मंथ्स की हॉलीडेज़ होगी, 4 मंथ्स की क्लासेस होगी, देन 2 मंथ्स की हॉलीडेज़ होगी, तब भी आपके पास 4 मंथ है। और 4 मंथ ही नहीं है यार, एक चीज़ और बता रहा हूँ, उसमें आपको नॉर्मली हर मंथ में बैंक हॉलीडे आता है। एक बैंक हॉलीडे की आपकी जो, मान लो कि मेरी उस, अगर ये सोचो कि आप जो उस दिन काम कर रहे हो ना, आप जो 20 आवर्स वाले या फुल टाइम वहाँ पे काम कर रहे हो 10 पाउंड के हिसाब से, ठीक है, तो उस चीज़ में लगा लो कि आपको अगर एक दिन की 10 आवर्स की शिफ्ट होगी या 12 आवर्स की शिफ्ट होगी 9 पाउंड के हिसाब से की, वही 100 पाउंड लगा लो, 110 पाउंड लगा लो, ठीक है, 100 के हिसाब से नहीं मिलेगी वो आपको, 100 की पेमेंट नहीं मिलनी है आपको, क्योंकि वो आपकी जो बैंक हॉलीडे होगी उस दिन आपकी डबल पे होगी। या समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी डबल पे नहीं करती तो 1.5 कर लो, तो जितना भी होगा, यानी 100 पाउंड पे लगा लो तो उस दिन आपकी पे होगी 200 पाउंड। एक दिन, एक महीने में एक दिन आता है, तो 4 डेज 4 तो कितने हो गए, 200 के हिसाब से लगा लो या 150 लगा लो, 460 600 या 700 आप सिर्फ एक दिन से, मतलब एक महीने में एक दिन होता है, तो 4 महीने में 4 दिन, तो ये सेविंग भी लगा लो यार। बहुत कुछ है जैसे यहाँ पे आओगे। मेन मोटिव आपको यही है बताने का, मत रखो दिमाग में कि मैं फ़ीस नहीं भर सकता, आप भर सकते हो, भरने वाला होना चाहिए, सब हो जाएगा, बट बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ यही नहीं, आप यहाँ पे आओगे ना, किसी चीज़ का लाइसेंस बनवा लिया, सिक्योरिटी का बनवा लिया या CS का बनवा लिया, आप बिल्डिंग लाइन में चले जाओगे, भाई ये इसमें चले गए ना, बहुत अच्छे से फ़ीस निकाल लोगे, जितनी चाहिए डबल ही निकाल लोगे। तो कोशिश करो माइंड में ये चीज़ें दिमाग में रख के मत आओ, आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे है जिन्होंने फ़ीस भी दी है, मैंने खुद दी है यार, मैंने इंडिया से नहीं मंगवाई, तो आपको भी वही बोल रहा हूँ, कर सकते हो, बट माइंड सेटअप चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, यही था आज की वीडियो में, होपफुली समझ आएगी। समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, एंड मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ऐसे ही प्यार दिखाते रहो अपना। टाटा बाय बाय।